पेज नंबर 76। सच्चिदानंद त्रिभुवने कोरे चारणवंद जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद त्रिभुवने कोरे चारणवंद
ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापरमं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं सजीव सावधूतं वेदनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललितां श्रीशाखान्वितां च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी वाचालदेशकारिणे। नमो महाप्रज्ञाय कृष्णप्रेमदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्याय नामिने तुझे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। मञ्चाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज के स्नान यात्रा के अवसर पे आप सभी का स्वागत है। और आज के दिन श्री जगन्नाथ जी का आविर्भाव हुआ था जगन्नाथपुरी में, तो उस उपलक्ष्य में आज स्नान यात्रा मनाया जाता है। तो इसका ऐसा पुराणों में उल्लेख है कि ब्रह्मा जी वो एक बार नारायण के पास गए और उनका प्रश्न था कि इस दुनिया में इतने सारे लोग पीड़ित हैं कि ब्रह्मा जी पूरे विश्वकर्ता है, इंजीनियर, और एक्चुअली देखा जाए तो जैसे अभी ये भूलोक है, हमको अनुभव है भूलोक का, उसके ऊपर भी कई सारे लोग हैं, स्वर्ग आते हैं, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक। तो इसका सबका अलग अलग एक है वातावरण है। जैसे स्वर्ग लोक में मृत्यु नहीं है हमारे जैसा, उधर से लोग पुण्य क्षीण होते ही इधर आ जाते हैं बिना मृत्यु के, और उससे ऊपर जाते हैं तो उधर तो मृत्यु ही नहीं है, उधर ब्रह्मा जी का आयु प्राप्त करते हैं, और ब्रह्मा जी के साथ साथ वो भी महाविष्णु के अंदर चले जाते हैं। तो वो जब इस मनुष्य लोग को देखते हैं, इस मनुष्य जीवन में 50 साल 80 साल सबका मृत्यु हो जाता है, कोई मनुष्य होगा, और कीट पतंग और ये सब का क्या कहना। तो जैसे जैसे एक व्यक्ति का चेतना ऊपर बढ़ते जाता है, उस तरह से उधर जनसंख्या भी कम होता है। जैसे हम देखते हैं ना, सभी लोग फर्स्ट स्टैंडर्ड में रहते हैं, सभी लोग तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में एडमिशन लेते ही है, उसके बाद मैट्रिक तक थोड़े पहुंचते हैं, फिर थोड़े ग्रेजुएशन तक, उससे भी कम मास्टर्स, और एक थोड़े लोग उसमें से डॉक्टर बनते हैं, उसी तरह थोड़े लोग स्वर्ग, और उसके ऊपर तो ऐसा उसमें उल्लेख है शास्त्रों में कि जैसे समझे एक शर्मा जैसा एरिया है, एक योगी एक जगह बैठेगा, दूसरा योगी एक पंजिम में, तीसरा वडगांव में, ऐसा उतना उधर ये रहता है, जनसंख्या कम है, लेकिन उनका एक ही चिंता है कि कैसे ये लोगों का उद्धार करे इस दुनिया में। ये खुद आते नहीं, वो उनको इतना क्षमता नहीं कि आके सबका उद्धार करे, लेकिन वो नारायण के पास गए ब्रह्मा जी, और उधर उन्होंने व्यक्त किया कि ये बाकी लोग क्या करें, ये लोग बहुत पीड़ित हैं। ऐसा जगह क्या नहीं है जहाँ पे ये पीड़ा नहीं है, तीन गुणों का प्रभाव नहीं है,
और जहां पे पहुंचते ही व्यक्ति मृत्यु से ये हो जाता है, मुक्त हो जाता है। तो नारायण बताते हैं कि क्यों नहीं है इस दुनिया में, और वो भगवत धाम ही है, पुरुषोत्तम क्षेत्र, जहाँ पे मैं स्वयं जगन्नाथ जी की या नीलाचल में मैं नील माधव के रूप में रहता हूँ। जो भी वहां पे जाता है वो पाप से मुक्त हो जाता है और उसको वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। तो ऐसा बताते हैं। तो फिर जगन्नाथ जी बोलते हैं फिर हम सब उधर ये करना चाहिए, जाना चाहिए उधर, सब लोग उधर भेजना चाहिए। तो बताते हैं नारायण की जैसे आपका एक परार्थ खत्म होगा, ब्रह्मा जी का आयु जो है वो 3 ट्रिलियन 11 बिलियन ईयर्स इतना बड़ा है हमारे इसमें देखा जाए तो 3 ट्रिलियन उसका आधा। ब्रह्मा जी का 50 साल होते ही पहले भगवान के ब्रह्मा जी के 50 साल में जगन्नाथ जी नील माधव के रूप में रहते हैं, और 50 साल होने के बाद अगले 50 साल तक वो जगन्नाथ जी के रूप में रहते हैं। तो फिर भगवान बताते हैं मैं अभी जगन्नाथ जी का स्वरूप लेने वाला हूँ, तो आप आपका पढ़ाई खत्म होने तक रुकिए और बाद में मेरे महान भक्त इंद्रदुम्न महाराज का मदद कीजिए मेरा वो स्थापित करने के लिए। तो जानते हैं ब्रह्मा जी स्वयं पुजारी थे जगन्नाथ जी का इंस्टॉलेशन में। तो फिर ब्रह्मा जी उधर बताते हैं और ब्रह्मा जी अपने देवताओं को बताते हैं, फिर देवता भी सब आने मिलते हैं और उसमें यमराज का प्रोटेस्ट रहता है। बोलते मेरा क्या होगा अगर आप सभी को पापों को मुक्त कर देंगे आसानी से, फिर मेरा जॉब तो चला रहेगा। यमराज का क्या जॉब है? सभी पापियों को दंड करना। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सिर्फ जगन्नाथपुरी जाके भगवान से मिल के आ गया तो सब पाप खत्म। फिर जगन्नाथ जी किसको पकड़ेंगे? तो बाजू में लक्ष्मी जो है वो गुस्सा करती है, अरे तुम यमराज पुरुषोत्तम क्षेत्र के बाहर अपना इधर जोर मत दिखाओ, जाओ उधर से। वैसे यमराज को डांटती है। तो ऐसे ये जो पुरुषोत्तम क्षेत्र है वो इतना महान है कि जहाँ पे भगवान स्वयं रहते हैं। और पूर्ण जब ये होता है प्रलय होता है, प्रलय के समय में भी भगवान उधर रहते हैं, या वो उसका प्रलय नहीं होता वो क्षेत्र का। ये कब पता चला? जब मार्कंडेय ऋषि उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया कि मुझे आप आपका माया दिखाइए, आपको माया देखना है मुझे। तो भगवान ने बोला आपने गलत वरदान मांगा, ऐसा वरदान नहीं मांगा जाता, तो दिखा देता आपको। फिर भगवान हंसे और बोले ठीक है चलो। तो फिर क्या होता है? अगला दिन मार्कंडेय ऋषि देखते हैं कि सभी जगह पानी पानी हो गया, इतना मूसलाधार बारिश हो रहा है और सभी जो ये है लैंड जमीन सब डूब गया और बड़े बड़े लहरों में वो मार्कंडेय ऋषि इधर उधर फेंके जा रहे हैं। तो मार्कंडेय ऋषि का मृत्यु नहीं हुआ, लेकिन ऐसे कई हजारों साल बीत गए। वो एक लहर से कभी उधर जाते हैं कभी इधर जाते हैं, जमीन नहीं दिख रहा है। वो बोले अरे मैंने कैसा प्रार्थना किया है, मेरा गलती हुआ, ऐसा पछताव कर ही रहे थे। तो उनको एक आइलैंड दिखता है, मुझे एक पत्ता दिखता है, पत्ते के ऊपर भगवान सोए दिखते हैं, बाल गोपाल जो अपना उंगली पर चूस रहे होते हैं। और ये कैसे तो मुश्किल से स्विमिंग करके जाते हैं, और वो आइलैंड का नाम है पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी। तो प्रलय में सब डूब जाता है लेकिन जगन्नाथपुरी नहीं डूबता। तो फिर ब्रह्मा जी वो जगह ढूंढने के लिए नीचे आते हैं, बोलते अभी कैसे ढूंढोगे? भगवान ने बोला था कि वो उत्कल देश में है। उत्कल देश कहाँ पे? आज का उड़ीसा। तो बहुत शुभ जगह है, क्षेत्र है वो, तो उधर है। और उस क्षेत्र में आप जाके उसको ढूंढिए। तो ब्रह्मा जी सब जगह जाते हैं और जब एक जगह पहुंचते हैं वहां पे देखते हैं बहुत बड़ा वट वृक्ष है, उसको अक्षय वट बोला जाता है, इतना बड़ा वट वृक्ष। और उधर नीचे एक कुंड था। तो ब्रह्मा जी ऐसे घूम रहे थे, तो देखते देखते एक कौवा तो कुंड के अंदर जाता है पानी पीने के लिए, और जैसे वो पानी को स्पर्श करता है तो तुरंत उसका जो कौवे का शरीर निकल जाता है और चतुर्भुज विष्णुदूत का फॉर्म आ जाता है। और ऐसा विष्णुदूत का वो स्वरूप लेके ब्रह्मा जी के सामने वैकुंठ के लिए प्रस्थान करता है। ब्रह्मा जी देख के चकित रह जाते हैं।
एक अधम कौवा, कौवा मतलब इतना कुछ पुण्य जीवी नहीं है, और वो कौवा ये पानी को स्पर्श करते ही वैकुंठ का वासी बन गया। तो क्यों ना हो यही है जगह पुरुषोत्तम क्षेत्र जहाँ पे जो भगवान जो बता रहे थे। तो फिर वो उधर उसको पहचान देते हैं और फिर आगे जाके ब्रह्मा जी इंद्र जी महाराज को वो सहायता करते हैं मतलब जगन्नाथ जी का स्वरूप में करने के लिए। तो ऐसे हम सभी क्या करना चाहिए, भगवान की भक्ति तीव्रता से करनी चाहिए। हम सबको लगता है जैसे ब्रह्मा जी और महान लोग जो है उनका आयु इतना बड़ा है फिर भी वो भगवान का भक्ति करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ये एक रास्ता है। लेकिन हम जो है हमारा आयु इतना छोटा है फिर भी उस मोह की वजह से हम क्या करते हैं कि छोटे से आयु में भी हम भगवान की तरफ उड़ते थे। जैसे एक महान ऋषि है उनका नाम है लोमाशा ऋषि। लोमाशा ऋषि मतलब उनके शरीर में जितने बाल हैं उतने ब्रह्मा जी का आयु तक रुकेंगे। तो एक ब्रह्मा जी का एक समय बीतने के बाद उनका एक बाल गिरता है। सभी एक डैंड्रफ और जो होता है सबको बाल इतना आ जाता है, उनका बाल ऐसे गिरते नहीं। कब गिरता है उनका एक बाल? जब ब्रह्मा जी का एक आयु बीतने के बाद एक बाल गिरता है। तो ऐसे पूरे बाल कब गिरेंगे तभी उनका आयु खत्म होगा। तो कितना हो गया 3.11 ट्रिलियन इंटू पता नहीं कितने बाल, इतना उनका आयु है। तो एक बार वो ऐसे ध्यान में बैठे थे खुले आसमान के नीचे और कभी कभी ऐसे चलने के लिए जाते हैं घूमने के लिए। तो एक व्यक्ति उनको मिले, वो भी एक ऋषि थे। उन्होंने बताया ये ऋषि महान ऋषि आप आपके आश्रम क्यों नहीं बनाते, तो कुटीर तो बनाइए जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। तो बोले समय किसके पास है कुटीर बनाने के लिए, मेरे पास समय कम है, मुझे भगवान की प्राप्ति करना है। तो वो ऋषि वो क्या बोल रहे हैं, मेरे पास समय नहीं है। हम क्या बोलते हैं, मेरे पास समय ही समय है। अभी जपा क्यों करना है, जब बुरा हो जाओ तभी देखेंगे। कभी सुबह उठने के बाद 16 माला करने से रख देते हैं बाजू में थोड़ा करके, ठीक है रात को देख लेंगे, शाम को देख लेंगे। तो हमको लगता है कि समय ही समय, और हम अच्छे चीजों में ढकेलते रहते हैं बाद में आगे आगे, अभी क्यों माला बढ़ाना है, बाद में बढ़ाएंगे। तो ऐसे हमको अपने मोह की वजह से मेरे पास बहुत समय है। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको एक एक क्षण बहुत मूल्यवान लगता है। एक एक क्षण वो उसको जीत के बोलता है कि मुझे भगवान की इसमें बिताना है। तो इस भागवतम में कहावत है, सूर्य गोस्वामी बोलते हैं कि लंबे आयु का क्या उपयोग है, उससे अच्छा एक क्षण जो भगवान में लगाया जाए वो ज्यादा मूल्यवान है। एक व्यक्ति लंबा आयु जी रहा है पेड़ की तरह, पेड़ भी बहुत जीते हैं, जल्दी लाइफ भी जीते हैं, कोई रोग भी नहीं होता, तो अच्छा जीते हैं। लेकिन लंबे आयु का क्या फायदा, उससे अच्छा है एक क्षण ऐसा जियो जिसमें भगवान का चिंतन किया जाए, वो एक क्षण ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ऐसे एक एक क्षण हम जब बिताएंगे और जब हमको लगेगा कि मुझे भगवान की प्राप्ति करना है, और जब हमारा ये जो कॉन्शियसनेस हमारा जो चेतना है वो खुल जाएगा भगवान की भक्ति के प्रति, तभी भगवान हमारी तरफ दया दिखाएंगे और हमको उनका प्राप्ति हुआ है। लेकिन जब तक हम ऐसा सोचेंगे कि मेरे पास पूरा लंबा आयु बाकी है, आराम से करेंगे सब कुछ, तो यही माया का एक बहुत बड़ा चक्कर है। माया नहीं बताती कि भक्ति मत करो, तो हम भी नहीं बोलते कि मैं नहीं करूँगा। तो जाके पूछेंगे फिर आपने जवाब बढ़ाया क्या, हमने बोलते कि नहीं बढ़ाऊंगा, क्या बोलते हैं, हाँ अगले जन्माष्टमी, अगला एकादशी, अगला इसमें। तो माया भी बोलती है थोड़ा पोस्टपोन करो बस, और ऐसा पोस्टपोन कर करके हमको वो लास्ट स्टेज तक लेके आती है। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारा शारीरिक बल, मानसिक बल और सब कुछ हमारा क्षीण हो जाता है, तभी क्या करेंगे हम। तो इसलिए जब हमारा शरीर स्ट्रांग है
हमारे मन में थोड़ा बहुत ताकत है, और सभी आवश्यकताएं तो पूर्ण हो गई, अभी क्या बचा है? सुबह सुबह तो 2 चपाती और पेट मिल ही जाता है, दोपहर का भी सबका इंतजाम हो गया। तो ये सब होने के बाद हम क्या करना चाहिए? बाकी का समय भगवान के प्राप्ति के लिए लगाना चाहिए। ठीक है, थोड़ा इंद्र तृप्ति जो अभी हम उसके सिवा नहीं रह सकते, वो भी इंद्र तृप्ति कैसे करना चाहिए? अधर्म के विरुद्ध नहीं करना चाहिए, अधर्म नहीं करना चाहिए। जो भी प्रभुपाद ने हमको दिए, भजन, कीर्तन, श्रवण, और भी कुछ घूमना ही होती है टेम्पल जाना, तो ऐसे हमारे जो ये चीजें वो भी उस चीज पर जाना चाहिए। तो आज का जो स्नान यात्रा है, जगन्नाथ जी का प्राकट्य हुआ है हमको दया दिखाने के लिए, हमारे ऊपर कृपा करने के लिए। इसलिए उनकी आंखें भी क्या है? बहुत बड़ी है, ताकि क्या बोलते हैं उसको, हमारे कैमरा के साथ आजकल देखते हैं ना, 4 कैमरा, बड़े बड़े लेंस, 120 क्या वो MP मेगापिक्सल। तो भगवान कितना मेगापिक्सल है? अनलिमिटेड। हमारे हृदय के अंदर भी वो झांक लेते हैं, हृदय के अंदर बैठे हैं, तो उनका कृपा बहुत ही असीमित है, अनंत है, वो हमको मिल सकता है, लेकिन उसके लिए हमको हमारा प्रयास करना पड़ेगा। हरे कृष्ण। तो सर्वप्रथम अर्जुन भी आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जी अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पर है स्नान यात्रा के उत्सव में। तो जो लोग अर्जुन भी आप लोग को नहीं जानते हैं, तो जी यहाँ पे एक्चुअली अर्जुन में थे काफ़ी साल, अभी वो मुंडा में सेवा कर रहे हैं और बहुत सुंदर तरीके से मुंडा का प्रचार कार्य शुरू है। तो प्रोजी ने बहुत सुंदर जगन्नाथपुरी के बारे में वर्णन किया कि कैसे जगन्नाथपुरी पुरुषोत्तम क्षेत्र है, साक्षात वैकुंठ से अभिन्न है। इनफैक्ट शास्त्रों में वर्णन आता है, जो जगन्नाथपुरी में प्रवेश करता है उसके 4 हाथ आ जाते हैं, वो एक्चुअली विष्णुदूत बनता है। और जब देवता जगन्नाथपुरी के निवासियों को देखते हैं, वो कैसे देखते हैं? को चतुर्भुज विष्णुदूत। तो कहने का अर्थ है ये सब जो धाम है भगवान का दिया हुआ अवसर है ताकि हम भक्ति में प्रगति करें। और जो लोग जगन्नाथपुरी नहीं जा सकते, जगन्नाथ जी बहुत कृपावश हमारे बहुत पास में है। श्रील प्रभुपाद का असीम कृपा है। श्रील प्रभुपाद ने जगन्नाथ जी को उड़ीसा से पूरी दुनिया लेके गए। यदि दुनिया के कौन से भी भाग में जाओ, इस्कॉन में जगन्नाथ जी के पूरे हैं। इस्कॉन के भक्तों के फेवरेट डेटी हैं जगन्नाथ जी। इनफैक्ट इस्कॉन में जब श्रील प्रभुपाद सैन फ्रांसिस्को में थे, हमारा पूरे संस्था का पहला विग्रह जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, फर्स्ट डेटीज ऑफ इस्कॉन। तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा और इस्कॉन के भक्तों का बहुत स्पेशल कनेक्शन है। इसलिए जगन्नाथ जी यहाँ पे भी आए हैं शराव आइलैंड में सबको दर्शन देने के लिए। तो रोजी ने जगन्नाथपुरी के महिमा के बारे में वर्णन किया। मैं संक्षिप्त में जगन्नाथ जी के प्राकट्य के बारे में वर्णन करूंगा। तो जगन्नाथ जी स्नान पूर्णिमा के दिन, जैसे रोजी ने वर्णन किया, जगन्नाथ जी का जन्मदिन है, बर्थडे है। तो जगन्नाथ जी कैसे प्रकट होते हैं ये रूप में? बहुत सारे लोग जब आते हैं, जो लोग जिन्हों को जगन्नाथ के बारे में पता नहीं, वो जब जगन्नाथ को देखते हैं उनको लगता है ये कौन है, समझ में नहीं आता। मुझे याद है बचपन में उस समय सिर्फ दूरदर्शन टीवी हुआ करता था, तो रथ यात्रा के समय दूरदर्शन टीवी में रथ यात्रा का ही उत्सव आता था। तो ऑलरेडी क्योंकि हम भारत से हैं, दक्षिण भारत से, फिर भी जगन्नाथ कौन है पता नहीं। तो उस समय मैं सोचता था अरे दूरदर्शन में और कुछ सीरियल आना चाहिए, ये क्या रथ यात्रा आ रहा है, टाइम वेस्ट कर रहे हैं दूरदर्शन में लोग। तो धीरे धीरे श्रील प्रभुपाद की कृपा से हमको समझ में आ रहा है कि जगन्नाथ जी का स्वरूप क्या है। तो वर्णन आता है, अवंतीपुर करके जगह था जिसके एक राजा थे इंद्रद्युम्न महाराज। ये सत्ययुग की कहानी है। इंद्रद्युम्न महाराज जो है पूरी दुनिया के सम्राट थे, सब कुछ था उनके पास, फिर भी उनके मन में एक तीव्र इच्छा था। उनको लग रहा था मुझे अपने जिंदगी में एक बार
साक्षात भगवान को देखना है। आप में से कितने लोगों के हृदय में ये इच्छा है? एक बार तो कृष्ण को आमने सामने, फेस टू फेस। इच्छा होना चाहिए। अगर इच्छा ही नहीं है तो भगवान दर्शन कैसे देंगे? डिजायर इज वेरी इंपॉर्टेंट। श्रील प्रभुपाद एक बार गाड़ी में जा रहे थे और उनके एक शिष्य प्रभुपाद के पीछे पीछे भागते हैं और प्रभुपाद को पूछते हैं, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ एडवांसमेंट? भक्ति में एडवांस करने के लिए एक सीक्रेट बताइए। प्रभुपाद बोले, वन वर्ड, डिजायर। दैट्स इट। इच्छा स्ट्रॉन्ग रहेगा, सब कुछ होगा। जगन्नाथ जी का दर्शन होगा, भगवान का दर्शन होगा। तो इंद्रद्युम्न महाराज कितने उनका तीव्र इच्छा था, उन्होंने निश्चय किया था, उन्होंने लक्ष्य बनाया था, मुझे अपने जिंदगी में कृष्ण का दर्शन करना ही है, भगवान का दर्शन करना है, नहीं तो ये पूरा राज्य मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो जब वो ऐसे विचार कर रहे थे, एक बार एक यात्री इंद्रद्युम्न महाराज के महल में आते हैं। देखिए, जब हमारा इच्छा स्ट्रॉन्ग है, भगवान किसी न किसी को भेजते हैं हमारी जिंदगी में उत्तर देते हुए। मैंने डिजायर स्ट्रॉन्ग, जैसे भागवतों में कहानी है, ध्रुव महाराज जब निकलते हैं भगवान की प्राप्ति करने के लिए, तो उस समय जगन्नाथ को प्रसाद है। तो ध्रुव महाराज जब निकलते हैं वन में भगवान को खोजने के लिए, उनको पता नहीं भगवान कहाँ पे है, कैसे मिलेंगे, पर उनके मार्ग में नारद मुनि आते हैं और उनके प्रश्न का उत्तर देते हैं। भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं, तेषां सतत युक्तानां भजता प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मां उपयान्ति। जब हमारा इच्छा प्रामाणिक है, जब हम सीरियस हैं, सिंसियर हैं, भगवान हमारी जिंदगी में किसी न किसी को भेजते हैं उत्तर के साथ। तो एक यात्री इंद्रद्युम्न महाराज के महल में आते हैं और बोलते हैं कि मैंने भगवान को देखा है, मुझे पता है भगवान कहाँ है। तो महाराज तुरंत बोलते हैं, बताओ कहाँ पे है। तो जैसे प्रभु जी ने पुरुषोत्तम क्षेत्र के बारे में वर्णन किया, तो नीलाद्रि करके एक पर्वत है, वहां पे भगवान है नील माधव के रूप में। राजा इतने प्रसन्न होते हैं, वो तुरंत अपने जो पुरोहित है, मंत्री है, विद्यापति करके ब्राह्मण थे, उनको बोलते हैं आप पहले जाइए, भगवान का दर्शन करके आइए। भगवान कहाँ है मुझे बताइए, बाद में मैं तुरंत आऊंगा। तो विद्यापति निकलते हैं, 1 महीने का यात्रा करके अवंतीपुर से पुरुषोत्तम क्षेत्र या नीलाचल पर्वत पहुंचते हैं। उस समय सतयुग में ये पूरा जो जगह था एक जंगल था, समुद्र के तट पे एक जंगल था। यहाँ पे शबर जो जात है, ये ग्रुप वहां पे रहता था, कम्युनिटी था शबर, और इसके राजा थे विश्ववासु। तो ये विश्ववासु जो है नील माधव की सेवा करते थे। तो विद्यापति विश्ववासु से मिलते हैं और उनको बोलते हैं, एक बार मुझे नील माधव का दर्शन कराओ। तो विश्ववासु बोलते हैं नहीं, क्योंकि विश्ववासु को डर था अगर कोई और बाहर से आके भगवान का दर्शन करेगा, शायद भगवान उसके साथ चले जाएंगे, तो वो किसी को दर्शन नहीं देता था। तो प्रभु जी ने सुंदर तरीके से वर्णन किया, ब्रह्मा जी का 500 साल भगवान नील माधव के रूप में दर्शन देते हैं, और अगला जो 50 ईयर्स है, 50 साल भगवान जो है जगन्नाथ के रूप में दर्शन देते हैं। तो नील माधव के रूप में भगवान प्राइवेट डेटी थे, किसी को दर्शन अलाउड नहीं था। तो विद्यापति को दर्शन मिलता ही नहीं है, पर विद्यापति इतने डिटरमिन्ड थे, वो बोलते हैं कुछ भी हो जाए मैं भगवान का दर्शन करके ही रहूंगा। तो वही गांव में सेटल होते हैं और विश्ववासु के लड़की के साथ विवाह कर लेते हैं। हालांकि वो ब्राह्मण नहीं थी, फिर भी विवाह कर लेते हैं भगवान का दर्शन प्राप्त पाने के लिए। तो ऐसा समय बीतता है, और क्योंकि अभी रिश्तेदार हो गए, एक दिन वो अपने पत्नी को बोलते हैं नील माधव का दर्शन कराओ। तो विद्यापति मान लेते हैं और इनको इनके आंखों में पट्टी बांधते हैं और नील माधव का दर्शन कराते हैं। तो विद्यापति जब नील माधव को देखते हैं इतने प्रसन्न होते हैं। हालांकि नील माधव विग्रह के रूप में है, पर वो साक्षात भगवान को देखते हैं विग्रहों में। अल्टीमेटली इन विग्रहों में भगवान है कि नहीं, हमारे विश्वास के ऊपर है।
प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचन। अगर प्रेम का अंजन है, डेफिनेटली भगवान हम देख पाएंगे कि साक्षात भगवान है, जगन्नाथ है, और जगन्नाथ के साथ एक्चुअली लीलाओं का आदान प्रदान होगा। तो विद्यापति इतने प्रसन्न होते हैं नीलमाधव का दर्शन करके। दर्शन तो हो गया, तो जब दर्शन हो जाता है, एक दिन नीलमाधव विश्ववासु के सपने में आते हैं, जो शबर के राजा हैं, और उनको बोलते हैं अभी से मुझे आपका सेवा स्वीकार नहीं करना है, मुझे विद्यापति और राजा इंद्रद्युम्न का सेवा स्वीकार करना है। जब विश्ववासु ये सुनते हैं, उनको इतना बुरा लगता है, उनको ऑलरेडी ये पता था कोई बाहर से आएगा तो ये गड़बड़ करेगा, इसलिए उन्होंने किसी को दर्शन नहीं दिया। तो उनको इतना गुस्सा आता है, वो विद्यापति को बंदी बना देते हैं। अरेस्ट विद्यापति। फाइनली विद्यापति कैसे तो अपने पति को कन्विंस करके वहां से भाग जाते हैं, और अवंतीपुर जाके इंद्रद्युम्न महाराज को बोलते हैं कि मुझे पता चल गया, आप चलो। इंद्रद्युम्न महाराज, उनका इतना समर्पण था, जैसे भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। सरेंडर का सिम्टम क्या है? शरणागति का लक्षण। जब भक्ति करने का अवसर, जैसे कोई वर्णन करते हैं, सिंसियर डिवोटी मींस जब भक्ति करने का अवसर मिलता है, वो स्वीकार करता है, एक्सेप्ट्स इट, पोस्टपोन नहीं करता। भक्ति करने का अवसर हम पोस्टपोन करेंगे, फिर से मिलेगा कि नहीं, वी डोंट नो। विश्वासे नहीं विश्वास कदा रूढ़ो भविष्यति, कीर्तनीय मतो बाल्या हरे नामेव केवलो। केवल अष्टक में वर्णन आता है, कब वो अंतिम सांस आएगा इसका कुछ गारंटी नहीं। गारंटी है क्या? किसको पता है? when the last moment is going to be, लेकिन कुछ भी हो सकता है। What is the day today? आज का तारीख क्या है? 23 जून 2024। इसको क्या पता? Today could be a last day. Who knows? तो इसलिए कीर्तनीय मतो बाल्या, तो भक्ति बचपन से ही करना है। जब भी भक्ति का अवसर मिले, तीव्रता से स्वीकार करना है। राजा इतने शरणागत भक्त थे, जब उनको समाचार मिलता है भगवान का एड्रेस पता है, भगवान है यहाँ पे, तुरंत अपना राज्य त्याग देते हैं और अपने पूरे सेना के साथ जाते हैं भगवान का दर्शन करने। कंप्लीटली सरेंडर। भगवान का दर्शन प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। एक छोटा सा मोबाइल खरीदना है, लेकिन जैसे तो मुझे अलग अलग पिक्सल के बारे में वर्णन कर रहे हैं, मोबाइल खरीदना है, पैसा देना पड़ता है, लेकिन भगवान का दर्शन फ्री में मिलेगा क्या? बी रेडी टू पे प्राइस। और प्राइस क्या है? लॉयल्टी, द ग्रीड टू अचीव कृष्णा। तो महाराज जी अवंतीपुर से नीलाचल पहुंचते हैं, और जब वहां पे जाते हैं, क्योंकि अब तक विद्यापति को रास्ता पता था नीलमाधव के मंदिर का, जब वो मंदिर के अंदर जाते हैं, दरवाजा खोलते हैं, क्या देखते हैं? विग्रह नहीं है, बेटी स्वाद है। भगवान कृष्ण भी अपने भक्तों को बहुत टेस्ट करते हैं। मतलब अपना राज्य छोड़ के आया बेचारा, कृष्ण दर्शन नहीं दे रहे। तो राजा को लगता है शायद विश्ववासु को पता था मैं आने वाला हूं, उसने विग्रह को कहीं छुपा के रखा है। तो राजा जो है विश्ववासु को बंदी बनाते हैं। उस समय नारद मुनि आते हैं, जैसे मैं वर्णन करा था, जब भी हम ऐसे चेकमेट एक अवसर पे आते हैं, जब हमको पता नहीं क्या करना है, अगर हम प्रामाणिक हैं, भगवान किसी न किसी को भेजेंगे। तो नारद मुनि आते हैं वहां पे, और नारद मुनि बोलते हैं अभी भगवान जो है नीलमाधव के रूप में दर्शन नहीं देंगे। ब्रह्मा जी का 50 साल हो गया, अभी भगवान जो है जगन्नाथ के रूप में दर्शन देंगे। तो राजा बोलते हैं कहाँ है जगन्नाथ? नारद मुनि बोलते ऐसा नहीं, पहले आपको मंदिर बनाना पड़ेगा, बहुत विशाल मंदिर बनाओ, उसके बाद मेरे साथ चलो, मैं आपको लेके जाऊंगा ब्रह्मलोक। हम ब्रह्मा जी को इन्विटेशन देंगे हेड पुजारी के रूप में आने के लिए, विग्रह की स्थापना करने के लिए, उसके बाद जगन्नाथ जाएंगे। तो राजा को तुरंत दर्शन नहीं मिलता। राजा नारद मुनि के कहने पे मंदिर बनाना शुरू करते हैं। तो हमारी जिंदगी में भी अगर हमको एक्चुअली भगवान का दर्शन करना है, तो राजा जैसे नारद मुनि के शब्दों पे विश्वास रखते हैं, हमको भक्तों के शब्दों पे विश्वास रखना पड़ेगा। We have to have faith in Krishna। भक्तों के माध्यम से ही भगवान का दर्शन होता है।
यस्य प्रसादः भगवत प्रसादो यस्य प्रसादा नगति कुतोपि। तो राजा इंद्रद्युम्न नारद मुनि के शब्दों पे विश्वास रखते हुए विशाल मंदिर बनाते हैं। इमेजिन करो, मंदिर बन गया, डेली नहीं है। अभी नारद मुनि के साथ ब्रह्मलोक जाते हैं ब्रह्मा जी को इन्विटेशन देने के लिए, प्लीज आप आइए मंदिर का उद्घाटन विग्रहों की स्थापना करने के लिए। ब्रह्मा जी बोलते हैं डेफिनेटली आऊंगा, और महाराज वापस आते हैं दरअसल। तो जब वो वापस पहुंचते हैं, क्योंकि ब्रह्मलोक का और ये धरती का टाइम कैलकुलेशन अलग है, रिलेटिविटी ऑफ टाइम, लेकिन तो वहां का एक क्षण मतलब यहाँ पे युग बीत गए। तो जब महाराज जी यहाँ पे पहुंचते हैं, युग बीत गए, उनके कई सारे पीढ़ी मिट गए, और वो बोल रहे सबको, मैं इंद्रद्युम्न महाराज, कोई पहचान नहीं पा रहा है इनको, विद्यापति चला गया, सब लोग चले गए। मतलब जगन्नाथ जी का प्राकट्य कराने के लिए इंद्रद्युम्न महाराज ने पूरा परिवार ही सैक्रिफाइस कर लिया, है कि नहीं? हमको जगन्नाथ का दर्शन करना बहुत आसानी से होता है, पर हमको हो रहा है क्योंकि किसी ने सैक्रिफाइस किया है। श्रील प्रभुपाद 70 साल की उम्र में प्रभुपाद ने इतना सैक्रिफाइस किया है क्योंकि किसी महान व्यक्ति ने सैक्रिफाइस किया है, महान सैक्रिफाइस, इसलिए हमको ये इस्कॉन का अवसर मिल रहा है, ये संस्था मिल रहा है। तो जब हम जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं तो वो कृतज्ञ होना चाहिए इंद्रद्युम्न महाराज के प्रति, श्रील प्रभुपाद के प्रति। अगर ये सब महान लोग नहीं होते, नारद मुनि नहीं होते, हम यहाँ पे बैठ के कहाँ स्नान पूर्णिमा मनाते होते, कहीं और हमारा पूर्णिमा कर रहे होते, लेकिन कुछ और टेलीविजन के सामने। लेकिन जैसे प्रभु जी जगन्नाथ के बड़े बड़े आंखों के बारे में वर्णन कर रहे हैं। आजकल लोगों के लिए टीवी स्क्रीन वही है सब कुछ, जगन्नाथ। 2 मोबाइल सामने रखो, जगन्नाथ बलदेव, लेकिन लोगों को जगन्नाथ को भी काम देना है। तो इंद्रद्युम्न महाराज, उनका पूरा परिवार नष्ट हो जाता है। इनको दुख तो लगता है, पर क्या करें, भगवान की सेवा में जो अपने सैक्रिफाइस। तो वापस खड़े होते हैं और फिर से वो जो मंदिर था पूरे मिट्टी के अंदर चला जा चुका था, फिर से मंदिर को बनाते हैं। और अभी विग्रह कैसे आएंगे? मंदिर तो बन गया, ठीक है, परिवार चला गया, मंदिर बन गया, अभी विग्रह ही नहीं है। तो भगवान उनके सपने में आते हैं और बोलते हैं समुद्र में, क्योंकि ये नीलाचल जगन्नाथपुरी समुद्र के तट पे है, मगो नदी बोलते हैं समुद्र को, वहां पे लकड़ी जो है तैरता हुआ आएगा, उसको बोलते हैं धातु ब्रह्म। भगवान जब धातु के रूप में आते हैं, लकड़ी के रूप में आते हैं, वो धातु ब्रह्म बोलते हैं, ये लकड़ी से मेरे विग्रहों का निर्माण करना। तो महाराज जी फिर से विश्वास रखते हैं भगवान के आदेश पे, समुद्र पे जाते हैं। एक्चुअली श्वेत द्वीप से, क्षीर सागर से, वैकुंठ से ये लकड़ी तैरता हुआ आता है हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड। पहले तो महाराज जी ये लकड़ी को उठा भी नहीं पा रहे, फाइनली एक वही विश्वासु के परिवार का एक पीढ़ी लकड़ी को उठा के लाते हैं। तो अभी लकड़ी बनाना, जिस विग्रह बनाने के लिए जिस लकड़ी से बनाना है वो लकड़ी तो आ गए, पर अभी कौन करेगा? उस समय महाराज जी घोषणा करते हैं, जिसको भी आना है आके विग्रह बनाओ। तो सब कारीगर आते हैं, पर सब लोग अपने अलग अलग चीजों से, इत्यादि हथौड़ी से प्रयास करते हैं, उनके इंस्ट्रूमेंट टूट जाते हैं, पर लकड़ी का कुछ कार्य नहीं कर पाते। फाइनली एक बूढ़ा ब्राह्मण आता है, इसका नाम था अनंत महाराणा। ये विश्वकर्मा का अवतार था, विश्वकर्मा का रूप था। विश्वकर्मा इज कारपेंटर अमंग डेमिगॉड्स। बहुत सारे विग्रहों का निर्माण विश्वकर्मा ने किया है, जैसे उडुपी कृष्ण विश्वकर्मा में मेनी डेवीज। तो विश्वकर्मा ये बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आते हैं और महाराज को बोलते हैं, मैं करूंगा, पर मेरा कंडीशन है 3 हफ्ता प्राइवेट टाइम, मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, दरवाजे के अंदर लॉक करके मैं कार्य करूंगा। महाराज जी बोलते हैं, ठीक है, जो भी हो, अभी इतना रुका है, युग रुक गए, 3 हफ्ता रुकने में क्या है, बोलते ठीक है, ये भी सहन कर लेंगे, प्रॉब्लम। तो 2 हफ्ता बीत जाता है। 2 हफ्ते बाद तो महाराज इंद्रद्युम्न इतने उत्सुक हैं, आप इमेजिन कर सकते हो, ये व्यक्ति ने भगवान का दर्शन करने के लिए क्या क्या नहीं त्यागा है। अभी सिर्फ 3 हफ्ते में भगवान प्रकट होने वाले हैं। राजा जो है वो दरवाजे के बाहर ही खड़ा होते थे और उत्सुकता से सुनते थे, कार्य चल रहा है, क्या कार्य चल रहा है, सो ईगर टू सी द स्पॉट। 2 हफ्ता हो जाता है, आवाज बंद, एक भी आवाज नहीं आता। 1 दिन चला गया, 2 दिन चले गए, तो राजा बहुत उत्कंठित हो रहे हैं, क्या हो गया, शायद बूढ़ा व्यक्ति मर गया, पता नहीं क्या हो गया।
तो राजा जो है दरवाजा खोलते हैं और भगवान ये रूप में वहां पे प्रकट होते हैं, जगन्नाथ जी। और राजा इतना रोने लगते हैं, और जब उन्होंने दरवाजा खोला वो अनंत महाराणा गायब, वो कारीगर है था ही नहीं। तो राजा को लगता है, उसने बोला था 3 हफ्ता डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि मैंने ढाई में बोला इसको विग्रह अधूरे ही रहेंगे, अनफिनिश्ड फॉर्म, इनकम्प्लीट फॉर्म। राजा विलाप करते हैं। उस समय फिर से नारद मुनि आते हैं वहां पे। नारद मुनि का बहुत रोल है भगवान के हर एक रूप में, हर एक अवतार में। तो नारद मुनि आते हैं, राजा बोलते हैं आप चिंता मत करो, ये भगवान का प्लान है। तो कभी कभी भगवान का प्लान क्या है समझने के लिए शुद्ध गुप्त लगते हैं हमको बताने के लिए, दिस इज कृष्णा's प्लान। तो नारद मुनि बोलते हैं भगवान कलयुग में अभी यही रूप में दर्शन देंगे, जगन्नाथ के रूप में। और नारद मुनि एक कहानी बताते हैं क्यों कृष्ण को ये रूप मिलता है। तो ये कहानी इस प्रकार है। तो जैसा होगा ना, हम इंद्रद्युम्न महाराज का कहानी देख रहे हैं, उसमें और एक कहानी, स्क्रिप्चर्स आर लाइक दिस। हर कहानी के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे कहानियां हैं, रामायण हो, श्रीमद् भागवतम इत्यादि। तो नारद मुनि बताते हैं एक बार कृष्ण के सब पटरानियां द्वारका में मिलते हैं और उनके अंदर एक जिज्ञासा था, डिजायर। उनका जिज्ञासा था, वो कृष्ण के वृंदावन लीलाओं के बारे में सुनना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने कृष्ण के द्वारका लीला देखे, पर उन्होंने कृष्ण का वृंदावन लीला नहीं सुना। हालांकि द्वारका में है, कृष्ण के साथ आदान प्रदान कर रहे हैं, पर उनको समझ में आता है कि कृष्ण का वृंदावन लीला कहीं ज्यादा गुना श्रेष्ठ है। तो वो कृष्ण के वृंदावन लीलाओं के बारे में सुनना चाहते हैं। तो सब कृष्ण के पटरानियां, 16,000 पटरानियां इकट्ठा होते हैं और बोलते हैं हमको कृष्ण कथा सुनना है, वृंदावन लीला सुनना है। तो समय एक ही व्यक्ति थी जो वृंदावन में भी थी और अभी द्वारका में भी है, वह है बलराम जी की माँ रोहिणी देवी। तो रोहिणी देवी को बोलता है प्लीज आप प्रवचन देना, हम सब सुनेंगे। तो रोहिणी देवी बोलती है ठीक है, पर मेरा कंडीशन है कृष्ण बलराम यहाँ नहीं आने चाहिए, क्योंकि कृष्ण बलराम आएंगे तो मैं भी बोल नहीं पाऊंगी और वो लोग भी भाव में चले जाएंगे। तो समय सुभद्रा मैया जो कृष्ण बलराम की बहन है, वो उस समय वहां थी, उनका शादी नहीं हुआ था अर्जुन से उस समय। तो सुभद्रा देवी बोलती है आप चिंता मत करो, मेरे भाइयों को मैं हैंडल कर लूंगी, क्योंकि बहन के पास एक शक्ति होता है। तो वो दरवाजे पे खड़ी हो जाती है और रोहिणी देवी शुरू करती है वृंदावन लीला। कृष्ण के वृंदावन लीला इतने मधुर है, इतने मधुर है, कृष्ण तुरंत आकर्षित होते हैं, कृष्णा गेट्स अट्रैक्टेड। तो भगवान कृष्ण बलराम अलग अलग कार्य कर रहे थे, इंपॉर्टेंट द्वारका के मैनेजमेंट जो भी था, पर जब उनको समाचार मिलता है, जब वाइब्रेशंस मिलता है कि वृंदावन कथा हो रही है, कृष्ण बलराम सब छोड़ देते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य कृष्ण बलराम ही करते हैं। जब वृंदावन की कथा होती है तो कृष्ण बलराम भागे भागे अपने रथ पे वहां पे पहुंच जाते हैं और सुभद्रा के दोनों पक्ष में खड़े हो जाते हैं। वृंदावन लीला सुनते सुनते सब जो रानियां हैं, खासकर कृष्ण बलराम और सुभद्रा, इतने भाव में चले जाते हैं, इसको बोलते हैं महाभाव स्तर। प्रेम के अलग अलग स्तर है, सबसे ऊंचा स्तर है ये महाभाव का स्तर, टॉप मोस्ट एक्सटेसी। हमको ये एक्सटेसी शब्द आता है, इसका अनुभव क्या है हमको पता नहीं, शायद आप में से किसी को होगा एक्सटेसी का अनुभव। तो एक्सटेसी जिसको होता है, उनके बाल खड़े हो जाते हैं, आंखें बड़े बड़े होते हैं, यू नो, उनके जो अंग है सिकुड़ जाते हैं। जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे, वही महाभाव का अनुभव करते थे। कभी कभी महाप्रभु एक बलून की तरह मोटे हो जाते थे, कभी बहुत विषाक्त हो जाते थे, अलग अलग सिम्टम्स है एक्सटेसी के। तो एक सिम्टम है महाभाव का, अंग सिकुड़ जाता है, आंख बड़े होते हैं। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को ये रूप मिलता है, कृष्ण बलराम एंड सुभद्रा। और नारद मुनि उसी समय पहुंच जाते हैं। जब व्यक्ति का इच्छा तीव्र है ना, कौन सा भी दर्शन, कौन सा भी कथा छोड़ता नहीं है, पहुंच जाता है। नारद मुनि कहीं भ्रमण कर रहे होंगे और उनको पता चल जाता है कि कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का दर्शन करें, तुरंत पहुंच जाते हैं नारद मुनि वहां पे। और नारद मुनि ये दर्शन देख के इतने प्रसन्न होते हैं,
क्योंकि ये कृष्ण बलराम का सबसे कृपालु रूप, नमो महावदन्याय, द मोस्ट मर्सीफुल फॉर्म। क्योंकि भगवान वृंदावन के स्मरण में है, भोग है वृंदावन में। तो नारद मुनि देख के इतने प्रसन्न होते हैं, नारद मुनि भगवान से एक वरदान मांगते हैं, ये जो रूप है जो मैंने दर्शन किया, भगवान मेरा ये प्रार्थना है, ये रूप सबको दर्शन होना चाहिए। दिस इज अ डिवोटी, ये शुद्ध भक्त है, अपने उद्धार के बारे में नहीं सोच रहे, वो सोच रहे कि आगे की पीढ़ियों का उद्धार क्या होगा, कब होगा। कंपैशन फॉर अदर्स, पर दुख दुखी। तो नारद मुनि भगवान से बोलते हैं कि प्लीज ये जो रूप है सबको दर्शन देना कभी है। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं डेफिनेटली। ये कहानी नारद मुनि राजा इंद्रद्युम्न को बोलते हैं और बोलते हैं अभी वो कृष्ण का इच्छा अभी पूरा हुआ है, भगवान अभी यही रूप में कलयुग में दर्शन देंगे। इंद्रद्युम्न महाराज जो है विग्रह बनाते हैं जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के, और स्नान पूर्णिमा के दिन ब्रह्मा जी साक्षात आते हैं, शिव जी सब देवता आते हैं, और जगन्नाथपुरी में जो स्नान वेदी है जहाँ पे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का रख के अभिषेक करते हैं, वहां पे रख के इनका प्राण प्रतिष्ठा अभिषेक इत्यादि होता है। तो स्नान पूर्णिमा वो दिन है जब एक्चुअली जगन्नाथ जी का इंस्टॉलेशन सेरेमनी होता है। लाइक दिस इज इन एसेंस द स्टोरी ऑफ जगन्नाथ। अब इसमें वर्णन किया श्रील प्रभुपाद की ऐसी कृपा से ये जगन्नाथ जी का रूप है, प्रभुपाद ने सब जगह लेके गए। प्रभुपाद अक्सर वर्णन करते थे जगन्नाथ इज नॉट फॉर उड़ीसा, उड़िया के भगवान नहीं है, पूरी दुनिया के नाथ है, इज द लॉर्ड फॉर द एंटायर यूनिवर्स। प्रभुपाद बोले चलो जगन्नाथ को पूरी दुनिया में लेकर जाते हैं। इनफैक्ट प्रभुपाद नहीं लेके गए, जगन्नाथ जी स्वयं प्रभुपाद की इच्छा के अनुसार पूरी दुनिया में प्रकट हुए। सो दिस इन शॉर्ट is the story of the appearance of Lord Jagannath. Hare Krishna. So at this point, we will अभी और एक इंटरेस्टिंग चीज, स्नान पूर्णिमा के दिन अभी आप जब दर्शन करोगे जगन्नाथ बलदेव का हाथी वेश का दर्शन होता है। गणेश का रूप देते हैं जगन्नाथ और बलदेव। तो इसके पीछे कहानी है। एक बार एक गणेश का भक्त जगन्नाथपुरी आते हैं और वहां के जो भक्त है राजा इत्यादि उनको बोलते हैं चलो जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए। तो गणेश के भक्त बोलते हैं नहीं, मैं सिर्फ जगन्नाथ जी का गणेश का ही दर्शन करता हूँ और किसी का दर्शन नहीं करता। राजा बोलते हैं चलो देखो जगन्नाथ का दर्शन देते हैं। तो वो जाते हैं, वो देखते हैं कि जगन्नाथ गणेश का दर्शन देते हैं। ये यथामा प्रपद्यन्ते काम तथैव भजामि, जैसा हमारी इच्छा है भगवान उसी के अनुसार दर्शन देते हैं। तो इसलिए स्नान पूर्णिमा के दिन हम जगन्नाथ बलदेव का हाथी वेश का दर्शन करते हैं। ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं, टेन मिनट्स 10 मिनट, ठीक है। मैं आप लोगों को एक दो और छोटा कहानी बताऊंगा एंड देन वी विल सिंग जगन्नाथ अष्टकम। तो जैसे है मैंने जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी कैसे प्रकट हुए उसका कहानी मैंने बताया है। तो वैसे ही जगन्नाथ जी मायापुर में भी प्रकट होते हैं। लेकिन जैसे प्रभु जी ने पुरुषोत्तम क्षेत्र के बारे में वर्णन किया, ऐसे नवदीप धाम है वो भी भगवान के नित्य धाम है। तो जगन्नाथ जी वहां पे भी प्रकट होते हैं। संक्षिप्त में मैं उनका कहानी बताऊंगा और एक दो पास्ट टाइम्स ऑफ राजापुर जगन्नाथ। तो एक बार 16th सेंचुरी में एक राक्षस था या राक्षस वृत्ति का एक व्यक्ति था, क्षत्रिय, जिसका नाम था रक्तबाहु। ये रक्तबाहु मंदिरों को तोड़ता था, विग्रहों को तोड़ता था। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं यही कैटेगरी में असुर वृत्ति के, लेकिन नाम चेंज होता है पर मेंटालिटी वही है। तो जब जगन्नाथपुरी के पुजारियों को, पांडवों को पता चला कि रक्तबाहु जगन्नाथपुरी आने वाला है तो वो बहुत चिंतित हो गए। तो वो जगन्नाथ जी से प्रार्थना करते हैं, जगन्नाथ जी हमको पता है कि आप आपकी रक्षा कर सकते हो, पर हमारी प्रार्थना है आप थोड़े समय के लिए जगन्नाथपुरी छोड़ के कहीं और चले जाइए, प्लीज गो समवेयर एल्स। क्योंकि जब भगवान विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं, भक्त जो है भगवान की विग्रह की ऐसा सेवा करते हैं जैसे वो उनके माता पिता हो। कृष्णा बिकम्स डिपेंडेंट, डेटी फॉर्म है, बिकम्स डिपेंडेंट ऑन डिवोटीज। तो
जगन्नाथ जी बोलते हैं ये रक्तवाहु से मुझे कुछ चिंता नहीं है, फिर भी अगर आप लोगों का निवेदन है, चलो मैं भी बहुत दिन से जगन्नाथपुरी छोड़ के नहीं गया, शायद यही अपॉर्चुनिटी है, चलो जाते हैं। तो जगन्नाथ के पांडा, ये शबद डायनेस्टी के जो पांडा है, सेवक है, दैत्य, जगन्नाथ जी के विग्रह को लेके बंगाल की ओर जाते हैं। तो जब वो बंगाल के पास पहुंचते हैं और नवद्वीप पहुंचते हैं, नवद्वीप में ये स्थान है अंतरद्वीप, वहां पे जगन्नाथ जी पांडवों को बोलते हैं मैं यहीं पे रुकना चाहता हूँ, क्योंकि जैसा जगन्नाथपुरी है मेरे लिए प्रिय, वैसे नवद्वीप भी मेरे लिए प्रिय है। जगन्नाथपुरी और नवद्वीप अभिन्न है। तो जगन्नाथ जी की इच्छा के अनुसार ये सब जो पांडा है वहीं पे रुक जाते हैं और जगन्नाथ जी का सेवा होता है। बहुत सालों तक ये सेवा चलता है। उसके बाद वर्णन आता है इन द 16th सेंचुरी, तो ये जगन्नाथ जी के विग्रह प्रकट होते हैं, वहां पे चले जाते हैं, समय के साथ वो विग्रह लुप्त हो जाते हैं, the deity disappears। फिर से 16th सेंचुरी में महाप्रभु के समय में महाप्रभु के एक भक्त थे जिनका नाम था जगदीश गांगुली। आप सब लोग कथा ध्यान से सुन रहे हैं ना, एंड में हम लोग प्रश्न पूछेंगे, आप लोगों को याद है कि नहीं? तो महाप्रभु के एक भक्त थे जिनका नाम था जगदीश गांगुली। तो जगदीश गांगुली हर साल बंगाल से चल के आते थे जगन्नाथपुरी रथ यात्रा में भाग लेने के लिए। आप में से कितने भक्त जगन्नाथपुरी रथ यात्रा के लिए गए कभी? जिंदगी में एक बार तो जाना चाहिए। तो वर्णन आता है जो रथ यात्रा में जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं उनको वापस ये दुनिया में नहीं आना पड़ता। रथ यात्रा में जगन्नाथ जी का दर्शन करने का एडवांटेज है, जब हम शरीर त्यागेंगे ना, हमारे जिंदगी के सब सीन्स रिफ्लेक्ट होंगे और रथ यात्रा में आगे ये सीन रुक जाएगा और व्यक्ति भगवत धाम चला जाएगा। तो ये जगदीश गांगुली हर साल बंगाल से पूरी आते थे रथ यात्रा में भाग लेने के। बहुत साल तक उन्होंने ये किया। फाइनली जब वो बूढ़े हो गए, वो अंधे हो जाते हैं, इनवैलिड हो जाते हैं, वो आ नहीं पाते, तो बहुत विलाप करते हैं, भगवान मुझे आपका दर्शन नहीं होगा, पुरी में जाने का अवसर नहीं मिलेगा। तो वही जगन्नाथ जी उनके सपने में आते हैं और बोलते हैं कल सुबह तुम गंगा में जाना, क्योंकि नवद्वीप में गंगा बहती है, गंगा में जाना, एक लकड़ी जो है तैरता हुआ आएगा, उससे मेरे एक विग्रह बनाना। तो सुबह जाते हैं, अंधे थे, स्नान करने के लिए जाते हैं, एक धातु ब्रह्म मिलता है, वो लेके आते हैं। जगन्नाथ जी उनको बोलते हैं नवद्वीप में एक कारपेंटर है जिसको कुष्ठ रोग हुआ है, लेप्रोसी, ये व्यक्ति मेरा विग्रह बनाएगा। तो जगन्नाथ जी ये विग्रह का खासियत है, जनरली बाहर के विग्रहों की सेवा जनरली ब्राह्मण करते हैं। आप कहीं पे भी जाओ दुनिया में, भारत में कहीं पे भी विग्रहों की आप सेवा देखो, ब्राह्मण जी करते हैं। जगन्नाथपुरी एक ही स्थान है, ब्राह्मण जी करते हैं, पर अलग अलग जात के लोग भी जगन्नाथ की सेवा करते हैं। सो जगन्नाथ इज मोस्ट मर्सीफुल। इसलिए श्रील प्रभुपाद इस्कॉन में प्रभुपाद इंस्टॉल जगन्नाथ फर्स्ट, और जगन्नाथ इज लिटिल मर्सीफुल, जगन्नाथ थोड़े कृपालु हैं। तो जगन्नाथ जी को बोलते हैं ये जो कारपेंटर है जिसको कुष्ठ रोग हुआ है वो मेरे विग्रह बनाएगा। तो ये व्यक्ति जाके एक्चुअली उसकी उंगली गल गए थे, लेप्रोसी में अंग गलते हैं, उसकी उंगली गल गए थे, फिर भी जगन्नाथ के कहने पे वो विग्रह बनाता है और उसकी उंगली आ भी जाती है। और फाइनली जगदीश गांगुली और उनका परिवार बहुत सालों तक ये विग्रह की सेवा करते हैं। फिर से समय के कालन तक ये विग्रह फिर से गायब हो जाते हैं। फाइनली अभी एक 60-70 साल पहले, बिफोर दैट, एक भक्त थे जिनका नाम था फटीक चैटर्जी। इनको जगन्नाथ जी प्राप्त होते हैं फिर से, और ये फटीक चैटर्जी और उनके जो भक्त हैं, उनका जो परिवार है, ये विग्रहों की सेवा करते हैं। एंड देन फाइनली इन द ईयर 1978 करीब वो इस्कॉन के भक्तों को कांटेक्ट करते हैं और जयपताका महाराज को बोलते हैं अभी मैं और मेरा परिवार सेवा नहीं कर पा रहे, आप लोग सेवा करो। उस समय से ये जो विग्रह है इस्कॉन सेवा कर रहा है, और ये जो विग्रह है इस्कॉन के भक्तों के लिए बहुत प्रिय है। ये विग्रह लिटरली भक्तों के साथ बहुत सारे लीलाएं करते हैं, अनलिमिटेड स्टोरीज। तो मैं एक दो कहानी बताऊंगा राजापुर जगन्नाथ में, क्योंकि हमारे जगन्नाथ जी भी हम राजापुर से ही लेके आए, हमारा राजापुर के साथ थोड़ा कनेक्शन है जगन्नाथ जी का। तो राजापुर जगन्नाथ के बहुत सारे लीलाएं हैं। एक बार एक मुस्लिम ड्राइवर, उसके एक दोस्त थे, एक डिवोटी थे, तो ये डिवोटी जो है
जगन्नाथ का, राजापुर जगन्नाथ का खिचड़ी प्रसाद ये मुस्लिम ड्राइवर को देते हैं। कि मुस्लिम को तो विश्वास नहीं था खिचड़ी में, तो ये प्रसाद फेंक देता है। रात में बलराम जी उसके सपने में आते हैं और बलराम जी उसकी छाती पे बैठ के बहुत मारते हैं इसको, बहुत मारते हैं। और सुभद्रा देवी वहां पे खड़ी है और सुभद्रा देवी बोलती है पीटो इसको, मार दो, हमारे भाई के प्रसाद का अपमान किया। तो जगन्नाथ के प्रसाद का भी बहुत महिमा है। ऐसे बहुत पीट रहे थे, सुभद्रा देवी हंस रही थी। जगन्नाथ जी बोलते हैं ठीक है चलो इस पे एक चांस देते हैं। तो जगन्नाथ जी के कहने पे बलराम जी छोड़ देते हैं। अगले दिन सुबह पहला उठ के ये ड्राइवर मंदिर आता है और पुजारी को बोलता है कल का खिचड़ी दे दो मुझे। पुजारी बोल रहा है कल का खिचड़ी क्यों चाहिए, कल का खिचड़ी दे दो। तो ढूंढ के देता है और फाइनली ये जो रिक्शा ड्राइवर है मुस्लिम, ये पूरा कहानी बताते हैं। उस दिन से वो जगन्नाथ जी का भक्त बन गया। अभी भी नवदीप में ये जो स्थान है वहाँ पे बहुत सारे मुस्लिम रहते हैं, पर उन सबको पता है जगन्नाथ जी बहुत शक्तिशाली है, जगन्नाथ जी वेरी वेरी पावरफुल। तो एक व्यक्ति था जो मंदिर बना रहा था, मार्बल का मंदिर का कारीगर था। क्या करता था, रोज शाम के समय जब कोई नहीं देखता था उसके शॉल के नीचे एक मार्बल उठा के घर लेके जाता था। ऐसा बहुत सारा मार्बल इकट्ठा कर दिया। तो फिर से बलराम जी उनके सपने में आते हैं और बोलते हैं वो सब मार्बल वापस करो, नहीं तो मैं तुम्हारे पूरे घर को तोड़ दूंगा। अगले दिन सुबह बैलगाड़ी में बिठा के सब मार्बल को वापस लाता है। He brings all the marbles back. तो राजापुर जगन्नाथ के ऐसे बहुत सारे लीलाएं हैं, अनलिमिटेड स्टोरीज। सो there are many things to tell, but I think we will stop at this point. तो कहने का अर्थ है अगर हम एक्चुअली प्रेम से भगवान की सेवा करें तो भगवान डेफिनेटली बहुत सारी लीलाएं करेंगे। चैतन्य चरितामृत में श्लोक है प्रतिमा नाम तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। ये जो भगवान के विग्रह है मूर्ति नहीं है, साक्षात कृष्ण है, एक्चुअली कृष्ण। अगर हम प्रामाणिक रूप से सेवा करेंगे भगवान का एक्चुअली आदान प्रदान होगा। और एक कहानी है जगन्नाथ के, एक जगन्नाथ तो एक पुजारी थे जो जगन्नाथ जी के ऊपर हार पहना रहे थे, नेकलेस। एक नेकलेस पहना दिया, दूसरा नेकलेस पहना दिया, तीसरा नेकलेस पहना दिया। जब वो चौथा नेकलेस पहना रहे थे बार बार गिर रहा था। ये पुजारी कैसे तो डालने का प्रयास कर रहे हैं। जगन्नाथ जी उनको बोलते हैं अरे समझ में नहीं आता क्या, बहुत हो गया और नहीं चाहिए मुझे नेकलेस, और ये पुजारी छोड़ देते। सो लाइक दिस आर मेनी स्टोरीज। सो एट दिस पॉइंट हम जगन्नाथ का दर्शन करने से पहले वी विल जस्ट सिंग जगन्नाथ अष्टकम। तो जिनके पास सॉन्ग बुक्स है आप लोग कैन सी द सॉन्ग बुक्स। अगर नहीं है यू ऑल कैन सर्च जगन्नाथ अष्टकम। It starts with कदाचित कालिंदी कथक विपिन संगीत। 97 in this English song. Did you get it? कौन बोला? कदाचित कालिंदी कथक विपिन संगीत करावो। मुदारी नारी वदन कमल स्वदन देवा। शंभु ब्रह्मा वरपति गणेशाची कृपादो। ऑनलाइन आपको जगन्नाथ अष्टकम ढूंढना सबको मिला है। Did all of you get it? किसी को नहीं मिला है ये सॉन्ग? There is no name here. ठीक है, so you can share
नहीं है तो 2-3 रोटी शेयर करता, ठीक है? तो आई कैन जस्ट शेयर इट। कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत मुदावीरी नारी वदन कमल स्वरूपा शंभु ब्रह्मा परमति गणेशाच्युतपादो जगन्नाथ स्वामी गणपत स्वामी सभ्य वेदुं श्री सिद्धि पीठं प्रतिकामे मुकुलं नेत्रान्ते सहचरिकायां संयुतसाते श्रीमद् वृंदावन भक्ति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी गणपत स्वामी सिरे कनकरुचिरे नीलशिखरे प्रसादन्तां सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रमध्यस्थं सकलं सुरं सेवाकं जगन्नाथ स्वामी गणपत स्वामी Ramavani Ramasura Ramada Pangeruamuga Shendrayadyan Shukranashita Gita Chito Jagannatha Swami Gणपत स्वामी गरुड़ो गच्छन् पतिमितभूदेवपतले प्रभुभावं प्रतिपदं उपाकर्ण्य सदया सिन्दूर्गङ्गोत्सर्गल जगतां सिन्दूर्सुतया जगन्नाथ स्वामी गणपत स्वामी
जगन्नाथ की जय।